दुआ ज़हरा केस अहम मोड़ पे पहुंच चुका है। जो पिछले तकरीबन 2.5 महीनों से एक हाइप क्रिएट हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है। दुआ ज़हरा अब बाज़ियाब हो चुकी और जो तमाम सहूलतकार थे, अगवाकार थे, वो तमाम इस वक्त कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ की गिरफ्तारियाँ मज़ीद थोड़ी ही देर में या कल या परसों तक 1-2 दिनों में तकरीबन तमाम जितने भी इसमें लोग शामिल थे वो गिरफ्तार हो जाएंगे। केस का पस मंज़र क्या था, केस की असल स्टोरी क्या थी, वो सारी सामने आ चुकी है। वो आज आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दुआ ज़हरा केस में हुआ कुछ यूं कि एक कराची से बच्ची जो लाहौर आई और उसको रंग देने की कोशिश की गई कि वो बच्ची अपनी मर्जी से भाग कर आई और भाग कर उसने शादी की। मोस्टली पाकिस्तान में इसी तरह होता है, जो बच्चियां घर से भाग के निकलती हैं और अटेंशनली भी जो जाती हैं और अनअटेंशनली भी जो जाती हैं, उनके हवाले से एक ही तासुर दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से चली गई हैं। पुलिस के पास जब वालिदैन जाते हैं केस लेकर तो पुलिस उन्हें यह कहकर दुत्कार देती है कि आपकी बेटी ही गलत है, वो चली गई है। मगर इस केस में कुछ डिफरेंट हुआ। दुआ ज़हरा के वालिदैन जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उन्हें पहले तो इसी तरह झाड़ पिला दी। उसके बाद जब उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाई तो पुलिस ने FIR दर्ज की। फिर मज़ीद उन्होंने जब इस पे स्टैंड लिया और खड़े रहे तो बेटी उनकी बाजियाब होगी। बेटी के बाद एक पहला मरहला आया जिसमें उसने बयानात दिए और बयानात में उनकी बेटी ने यह वाज़ेह कर दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ नहीं जाएगी, जबकि उसके वालिदैन फिर भी खड़े रहे, वो डटे रहे और उन्होंने इस पे स्टेप बैक नहीं किया। कहानी खुली और कहानी ऐसे खुली कि दुआ ज़हरा को अगवा किया गया था और अगवा भी किया गया था जिस्म फरोशी के लिए। इसके तमाम शवाहिद सामने आ चुके हैं, इसके तमाम सहूलतकार सामने आ चुके हैं और सारे लोग जो हैं वो इस वक्त कानून के सामने नंगे हो चुके हैं। मामला ये हुआ कि एक गैंग था जो बच्चियां घरों से अगवा करता था और अगवा करके बेला फुसला के उन्हें लाया जाता था और उसके बाद फिर उन्हें आगे अड्डू पे बेचा जाता था और एक कमाई का जरिया बनाया जाता था। पाकिस्तान में अमूमन ये तासर भी दिया जाता है कि जो लड़कियां घरों से निकलती हैं बाद में उनका मुस्तकबिल कुछ इसी तरह का होता है, वो किसी न किसी गैंग के हाथों चढ़ जाती हैं और फिर वो बिकती रहती हैं सारी ज़िंदगी। अगर आप जिस्म फरोशी के अड्डू का भी दौरा करें, वहाँ पे उनकी कहानियाँ जानें, तो वहाँ पे भी मोस्टली लड़कियाँ वही होती हैं जो घरों से भागी होती हैं। दुआ ज़हरा का भी मुस्तकबिल यही बनाने की कोशिश की गई, मगर जब उसके वालिदैन खड़े रहे, मीडिया उसके पीछे खड़ा हो गया, जब लोग उसके पीछे खड़े हो गए, तो फिर इन सब लोगों ने उसको एक उस पर पर्दा डालने के लिए एक छोटा सा बच्चा सामने लाया और कहा ये कि ये बच्चा इसके साथ इसकी लव मैरिज हुई, उनका निकाह हुआ और वो सामने आए। जबकि हकीकत ये थी कि जो दुआ ज़हरा के बयानात थे, जो इन लोगों ने स्टेटमेंट्स भी दी थी, जो इनकी कॉल्स का डेटा निकाला गया, इनकी मोबाइल फ़ोन की लोकेशंस निकाली गई, उन सब के मुताबिक दुआ ज़हरा बाकायदा किडनैप हुई। वो लोग जो इन्वॉल्व थे, जिनको नॉमिनेट किया गया था, वो उस वक्त कराची में मौजूद थे और दुआ ज़हरा की ट्रैवलिंग के टाइम जिस दिन वो अगवा हुई उसी दिन वो लोग कराची से दोबारा लाहौर की तरफ सफ़र किया उन्होंने। केस बड़ा क्लियर हो चुका है और इसके बाद एक जो चीज़ वाज़ेह हुई है वो ये है कि आप जितने भी वालिदैन हैं वो उनके लिए एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है और उन बच्चों के लिए जो गलती करके या जज्बात में आके घरों से निकलते हैं उनके लिए भी एक सबक पैदा हुआ है कि अगर आप इस तरह का कोई स्टेप उठाएंगे, अगर आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो उसके बाद आपको किसी ना किसी सूरत वापस जाना पड़ेगा। और इस तरह के गैंग्स आगे आपका वेट कर रहे हैं ताकि वो आपको मजीद हाथों में बेचें। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।